100 नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर है कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा टिकी है उन पर, और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। देख लीजिए इस रास्ते को गौर से। कई बार आप इसी रास्ते से गुजरते हैं, इसी रास्ते पर ठहरते हैं। ये रास्ता है बुलंदशहर में दिल्ली कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का, जहां दिल दहला देने वाली वारदात ने अंजाम दिया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर नोएडा से शाहजहांपुर कार से जा रहे एक परिवार को कोतवाली देहात इलाके के पास दोस्तपुर गांव में कुछ लुटेरों ने उनकी कार रोककर उन्हें बंदूक के बल पर 50 मीटर दूर खेतों में ले जाकर बंधक बना लिया। कार में 3 पुरुष और 3 महिलाएं मौजूद थी। बंधक बनाकर उनसे सारे पैसे, लाखों रुपए की कीमती चीजें और जेवर लूट लिए गए। डकैतों की संख्या लगभग 1 दर्जन थी। वहीं बदमाशों ने मां और बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। ये कुकर्म की वारदात करीब 1.5 घंटे तक चलती रही और वहां की पुलिस रात भर सोती रही। इस वारदात के बाद परिवार ने कोतवाली देहात पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज करके पीड़ित महिलाओं का मेडिकल करवाया और फिर परिवार नोएडा अपने घर के लिए रवाना हो गया। परिवार अपने एक रिश्तेदार की 13वीं से लौट रहा था। लौटते समय यह वारदात उनके साथ हुई। यह परिवार शाहजहांपुर का रहने वाला है और नोएडा में नौकरी करते हैं। ये घटना आज सुबह की है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र लगता है हमारे यहाँ पे। इसमें एक परिवार जो है वो आ रहा था नोएडा से, तो उसके साथ ये घटना हुई है। इस लूट के बाद दुष्कर्म की भी बात प्रकाश में आई है। इसमें मुकदमा लिख लिया गया है और कार्रवाई कराई जा रही है। सर, किस तरह का गैंग ये संभावित हो सकता है? अब देखिए, विवेचना इसकी हो रही है। जल्दी इसका घटना का अनावरण होगा, लेकिन टीम इसके लिए बना दी गई, शीघ्र अनावरण होगा। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने वाले गैंग घुमंतु आदिवासी जाति का हो सकता है। एसएसपी ने गैंग की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी हैं। बुलंदशहर से मोहित गौतम, नेशनल वॉइस के लिए। जिला मैनपुरी के घिरोर थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी मच गई। यहां के एसएसटी एजुकेशनल एकेडमी में अज्ञात लोगों ने कॉलेज में मौजूद 2 चौकीदारों की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्यारे इतने शातिर थे कि उन्होंने जाते जाते सीसीटीवी फुटेज को भी नष्ट कर दिया। अब पुलिस इस दोहरे हत्याकांड को सुलझाने में जुटी है। जहां आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, देख लीजिए वो जगह कितनी सुरक्षित है। रात के अंधेरे में कुछ लोग आते हैं और स्कूल के 2 चौकीदारों को मौत की नींद सुला जाते हैं। ये दिल को दहला देने वाला मामला है मैनपुरी के घिरोर थाना क्षेत्र का, जहां के एसएमडी एजुकेशनल एकेडमी में 2 चौकीदार जयचंद और विमल पहरा दे रहे थे। तभी रात के अंधेरे में अज्ञात लोगों ने आकर दोनों की गला दबाकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। सुबह दोनों चौकीदारों को मृत देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और मामले की तफ्तीश में जुट गई। लेकिन हत्यारे कितने शातिर थे ये इस बात से पता चलता है कि उन्होंने वहां लगे सीसीटीवी के फुटेज को बर्बाद कर दिया ताकि कोई सबूत न मिल सके। वहीं पुलिस और स्कूल मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रहा है कि उन चौकीदारों की हत्या का मकसद क्या है। वो मतलब एक हमारे यहाँ गाय का काम देखते थे मतलब जो है, और एक हमारे यहाँ ये अप्रैल से इधर आ गए थे, ये अपना पानी नहीं पिलाते थे, उसका काम देखते थे। ये जो है उनको फांसी लगा के और किसी ने मतलब मार दिया, और जो दूसरा था जयचंद करके उनको भी मार दिया। इसमें समझ में ये नहीं आ रहा, हमारा एक तो सब इसके कैमरे वगैरह DVR ये सब छोड़ गए, सेफ वगैरह छोड़ दी, और जो है हमारा कोई पैसा वगैरह तो कोई रखा ही नहीं रहता स्कूल में, सारा ये सब तोड़ फोड़ करके गए, सारे कैमरे DVR और TV ये सब समझ में नहीं आ रहा ये क्या कैसे हुआ। पुलिस सर दुश्मनी का तो हमें समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि दुश्मनी हमारी किससे, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। पुलिस ने दोनों चौकीदारों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश करने में पूरी तरह से जुट गई है। हत्यारों ने भले ही सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज तोड़ डाली हो, लेकिन पुलिस ने फिलहाल सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है ताकि उन्हें कोई सुराग हाथ लग सके और वो जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर सके। ये मैनपुरी के थाना गिरोर में करहल रोड पे एक स्कूल है SSD एकेडमी। यहाँ पर कल रात में 2 चौकीदारों की जहाँ स्कूल की सुरक्षा के लिए रहते थे उनकी हत्या कर दी गई है। और अभी तक जो बात निकल के आई है उसमें विमल तिवारी एक चौकीदार था, उसकी चारपाई पे ही गमछे से गला दबा करके हत्या कर दी गई, और उसी के पास में ही मेज पर दूसरा चौकीदार था जयचंद शाक्य, उसकी भी हत्या कर दी गई है। अभी उनके शरीर पर जाहिरा कोई बहुत ज़्यादा चोटें नहीं दिख रही हैं, लेकिन पोस्टमार्टम से स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि गला दबा करके दोनों की हत्या की गई। इसके साथ ही जो यहाँ पर बदमाश आए थे उन्होंने 5 CCTV कैमरे और 3 DVR जिसमें की रिकॉर्डिंग होती है, जो भी फुटेज आता है उसको भी उन्होंने नष्ट कर दिया है। हम लोगों ने अभी DVR कब्जे में ले ली है और उसके आगे हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। स्कूल परिसर में हुए दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। इलाके में हत्या की बढ़ती वारदात से लोग सहमे हुए हैं। ऐसे में यूपी पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर मैनपुरी में कब तक हत्या और लूटपाट का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा? आखिर अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों खत्म होता जा रहा है? नेशनल वॉइस के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट। संभल में अपने ही अपनों के खून के प्यासे बन गए, वो भी रुपयों या जमीन जायदाद की खातिर नहीं, बल्कि महज चिप्स के लिए। जी हां, चिप्स को लेकर मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोस में रह रहे रिश्ते के भाइयों ने ही युवक को ऐसी मौत दी जिसे देखकर पूरा शहर हलकान रह गया। उत्तर प्रदेश का जिला संभल, थाना बहजोई के गांव मिर्जापुर में संगीन गुनाह की गवाह बनी तारीख 29 जुलाई, जब अपने ही अपनों के खून के प्यासे बन गए। वो भी चंद रुपयों के खातिर नहीं, बल्कि चिप्स के खातिर। जी हां, खाने वाले चिप्स को लेकर मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोस में रह रहे रिश्ते के भाइयों ने ही युवक को ऐसी मौत दी जिसे देखकर पूरा शहर हलकान रह गया। बाईस साल के शाहिद के जिस्म में सुलगता बारूद उतार दिया गया। मामूली चिप्स के खातिर 22 साल के शाहिद को मौत के घाट उतार दिया गया। सुनिए बेबस पिता की जुबानी जवान बेटे के कत्ल की कहानी। मतलब इसकी
उसके चाचा चिप्स लाए थे। चाचा ने चिप्स भेजी थी पंजाब से, ये काम करने गया था जाहिर आलम। अच्छा। हाँ, तो बोले ले तू जा रहा, हमारे घर भी दे दिए चिप्स हमारे घर भी दे दिए। तो इन्हें रात में आया, इन्हें अपने घर रख ली। तो रात में हमारे भैया का फोन आया कि मैंने जाहिर आलम के चिप्स भेज दिए, उससे ले लिए तुम। ये गोलीबारी कैसे हुई थी? गोली तो साहब सुबह दिल्ली जा रहा, अगर सुबह तू में हो गई तो वो बोलो कि मैं तुझे देखूंगा साहब। कितने फायर मारी? कितने? ये जाहिद आलम ने, वो जाहिद आलम खाई, इमरान ने और जावेद ने। अच्छा। इसके बाप के हाथ में था, किरबान थी। दरअसल मृतक शाहिद के चाचा ने पंजाब से बच्चों के लिए चिप्स भेजे थे। जब मृतक शाहिद अपने रिश्ते के भाइयों के घर में चिप्स लेने गया तो उसके भाइयों ने चिप्स देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों परिवारों में पथराव और फिर फायरिंग शुरू हो गई। कातिलों के सर पर खून इस कदर सवार था कि उन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। फायरिंग में मृतक शाहिद की मां और बहन के भी गोलियां लगी, लेकिन किस्मत से उनकी जान बच गई। शहर में दिन दहाड़े हत्या की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारियों ने भी मौका वारदात की तरफ रुख किया। थाना क्षेत्र बैजोई के अंतर्गत गांव मिर्जापुर में आपस में परिवारी जनही है, जिसमें चिप्स को बंटवारे को लेकर के बहुत मामूली बात पे विवाद हो गया, जिसमें क्या कहते हैं शाहिद नाम के एक लड़के को उसी के चचेरे तरह भाइयों ने, जो 4 लोगों ने, जो इन्होंने FIR लिखाई, उसमें 4 लोगों को नामजद किया है। फायर उसमें इंजरी आई है, उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मुकदमा थाना बैजोई में पंजीकृत करा करके अभियुक्तों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। जल्द ही कातिल पुलिस की गिरफ्त में होंगे और अपनी असली जगह सलाखों के पीछे नजर आएंगे। सद्दाम हुसैन, नेशनल वॉइस, संभल। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और मर्डर की कहानी इंतजार कर रही है आपका, जो आई है अमरोहा से। अमरोहा में जमीनी रंजिश ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। हथियारबंद लोगों ने 80 साल के बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। इस हमले में बुजुर्ग का बेटा बाल बाल बच गया है। उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के नोगावा सादात थाना इलाके के बाशिंदों में उस वक्त दहशत पसर गई जब बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े 80 साल के एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बुजुर्ग की हत्या की खबर ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। बुजुर्ग की हत्या की खबर सुनकर हर कोई हलकान रह गया। गांव के हर बाशिंदे के जहन की दीवार पर एक ही सवाल चस्पा था, कातिलों ने ऐसा आखिर क्यों किया। लेकिन कुछ ही वक्त में कत्ल की वजह भी साफ हो गई जब मृतक करीम हैदर के बेटे अली अब्बास ने कत्ल की वजह जमीनी रंजिश बताई।
दरअसल याना नोगावा सादात कस्बे के वुड बाजार निवासी करीम हैदर के घर में दिन निकलते ही हथियारों से लैस कुछ बदमाश घुस आए। बदमाशों ने करीम हैदर और उसके बेटे अली अब्बास पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें करीम हैदर की जान चली गई, जबकि बेटे अली अब्बास ने किसी तरह अपनी जान बचाई। पिता को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखने वाले बेटे अली अब्बास का कहना है कि उसके पति करीम हैदर की कुछ लोगों से जमीनी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते उन्होंने हमें पहले भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन आज उन्होंने मौका मिलते ही मेरे पिता की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जिसने भी सुना मौका वारदात की तरफ रुख किया। दिन दहाड़े बुजुर्ग की हत्या की खबर पुलिस के कानों तक भी पहुंची। बिना वक्त गवाए पुलिस के आला अधिकारियों ने मौका वारदात की तरफ रुख किया और हत्या की तह तक पहुंचने की उधेड़बुन में जुट गई। सादात के बुद्ध बाजार मोहल्ले में बीती रात को एक 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई है। इस बारे में वृद्ध के रिश्तेदार व पड़ोसी उनको आरोपित किया गया है। गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और पुलिस के द्वारा इसमें सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही अमल। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। विनीत अग्रवाल, नेशनल वॉइस, अमरोहा। भले ही अपराधियों पर सरकार का कोई खौफ नहीं, लेकिन हमारे मंत्री आम आदमी या अधिकारियों पर रौब दिखाने से बाज नहीं आते। हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि और चिकित्सा राज्य मंत्री राधे श्याम सिंह की दबंगई। राज्य मंत्री राधे श्याम सिंह वीडियो में, एक ऑडियो में अधिकारी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। इस ऑडियो में अखिलेश के मंत्री राधे श्याम सिंह ठेके के बंटवारे को लेकर अपर जिला पंचायत अधिकारी उमेश पटेल को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। साथ ही साथ राज्य मंत्री ने अधिकारी को घर में बंद करके जान से मारने की भी धमकी दे डाली। क्या हमने दरअसल ऑडियो में राज्य मंत्री राधे श्याम सिंह ने अपर जिला पंचायत अधिकारी उमेश पटेल को फोन करके धमकी दे दी। राज्य मंत्री ने अधिकारी को न सिर्फ मां बहन की गालियां दी, बल्कि मारने पीटने की धमकी भी दे डाली। समाजवादी पार्टी के मंत्रियों हो या नेता हो या आम कार्यकर्ता हो, उनका स्वभाव है इस तरह का बोलना। वो उनके लिए एक नेचुरल फेनोमेना है। कब, कहां, किसके को वो गाली गलौज कर लें। जो भी आदमी सही काम कर रहा होगा, ईमानदारी से काम कर रहा होगा, अपनी ड्यूटी दे रहा होगा, वहां पर वो जा करके गाली गलौज के दे करके बल्कि मारपीट भी कर लें तो कोई ताज्जुब की चीज नहीं है। देखिए, सार्वजनिक जीवन में अभद्रता का कोई स्थान नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से मेरा अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी इस तरीके की अभद्रताओं को रोकें। जिस प्रकार से भी, चाहे वो राधे श्याम सिंह हो, चाहे और कोई मंत्री हो, या पहले कुछ दिनों पहले एक अम्बेडकर नगर के मंत्री की बात आई थी, इन सब लोगों को सत्यापन करा करके इनको पदमुक्त करें, बर्खास्त करें, ताकि समाज में ये संदेश जाए कि उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं इस तरीके के लोगों से मुक्त है जो संस्कार विहीन है। क्या हमने जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश राणा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस ऑडियो को मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं के पास भेज दिया जाएगा। इस मामले में
जब पुलिस अधीक्षक कुशीनगर दीपक भट्ट से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मामला हमारे संज्ञान में आया है। अगर पीड़ित अधिकारी द्वारा कोई लिखित शिकायत जाती है तो पुलिस राज्य मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह कुशीनगर के हाटा से विधायक हैं। इस मामले में कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से फिलहाल डर रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि आखिर मंत्री जी फोन पर कैसे धमका रहे हैं। हालांकि नेशनल वॉइस इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। हेलो अपर साहब। हाँ सर नमस्ते। ये हमारे विधानसभा में तू जो चाहता हूँ कदवा सही अपर हाँ? और सिफारिश करवा रहे से या हमने विधानसभा में जो काम हमारे विधानसभा में तुम्हें काम जो दिया वो जिला पंचायत कराएंगे हमसे पूछे ताकि पूर्णवासी राणा नहीं बच पकड़वाई हम अपने घर बंद कराए रूम में। हाटा विधानसभा में जो सदस्य हैं हमसे संबंधित उनके जगह पर दूसरे को काम दे दिए। राजकिशोर सिंह का बहुत बढ़िया अधिकारी बा, ये बहुत बढ़िया आदमी है, उससे बढ़िया आदमी है। हमसे कहना मंत्री बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत। चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। अपर जिला पंचायत अधिकारी को गाली देने का आरोप, ठेके के बंटवारे को लेकर गाली देने का आरोप। गौरतलब है कि इससे पहले भी राधेश्याम सिंह ने बिजली विभाग के तत्कालीन अधिशासी अभियंता राम मूरत को फोन पर गालियां और जान से मार देने की धमकी दी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब राधेश्याम सिंह राम मूरत को गालियां सुना रहे थे तो उस समय बिजली विभाग के एमडी एपी मिश्रा भी फोन पर कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। नवीन पांडे, नेशनल वॉइस, कुशीनगर। हेलो अपर साहब। हाँ सर नमस्ते। 100 नंबर में आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।